आप लोगों को एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी दे रखी है आप लोगों को। समांतर श्रेणी मतलब एपी का मान दिया हुआ है या नहीं, और समांतर श्रेणी का मान क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 4। इस तरीके से समांतर श्रेणी दे रखी है। और समांतर श्रेणी देने के बाद में उसमें आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला तो आपसे पूछा है 30वां पद, एक तो आप लोगों से क्या पूछा है 30वां पद, और जो अगला पूछा है वो जरूरी क्वेश्चन है। या तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एनवां पद ज्ञात करो, और या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्यापक पद ज्ञात करो। जब व्यापक पद का लिखा हुआ रहे ना तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों को एनवां पद ज्ञात करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन दे दे कि व्यापक पद ज्ञात करो, तो व्यापक पद का मतलब क्या होता है, एनवां पद ज्ञात करो। और आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है कि एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा के अंदर d। ये व्यापक पद का फॉर्मूला होता है या नहीं। यहां आप लोगों को कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वें पद को क्या लिखोगे, T30 लिखोगे या नहीं, T1 T2 T3 T4 इस तरीके से लिखते हो। तो 30वां पद है तो T30 लिखोगे। और यहां a के प्लस में कितने डी लगाओगे, ये 29 डी लगाएंगे। कितने डी लगाएंगे, 29 डी। ये 30वां पद ज्ञात करना है तो a के प्लस में कितने डी लगाने हैं, 29 डी लगाने हैं। आप चाहो तो ऊपर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये Tn वाला ऊपर फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद क्वेश्चन को शुरुआत कर दो। ठीक है, यहां इसको हल करेंगे तो आप लोग देखो, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें ये a का मान कितना दे रखा है, 10। a का मान कितना दिया हुआ आप लोगों को, 10। और सार्वअंतर d का मान ज्ञात करोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद 7 और उसमें से पहले पद 10 को घटाओगे, तो 7 में से 10 घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस की है या प्लस की, माइनस की। तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और 10 में 7 घटाशो तो 3। डी का मान कितना जाएगा, माइनस का 3। कोई भी समस्या यहां तक तो बोलो। समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें 10 किसका मान है, ए का। और डी का मान ज्ञात करोगे तो 7 में से 10 को घटाओगे तो माइनस का 3। यहां 30वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस कितने डी लगाओगे, 29 डी। यहां तक का समझ में आया हुआ है। 5.1 में मान लिखना है। ए का मान कितना था हमारे पास में 10, ये लिख दिया, प्लस का चिन्ह ये 29 लिख दिया, गुणा में डी का मान कितना है, माइनस का 3। ये माइनस का 3 उतार दिया। देखो गुणा करोगे, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या गुणा होगी। ये माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ये 29 को 3 से गुणा करना है। 29 की टेबल 3 बार बोलोगे कितना आ जाएगा, 87। और किसी को टेबल बोलना नहीं आए तो 29 को ऐसे 3 से गुणा करके लिख देना है 87। गुणा करना आता ना ऐसे। तो ये माइनस का 87 आ गया। शुरुआत में कितना है, प्लस का 10। ये देखो प्लस का 10 है और माइनस का 87 है। तो इन दोनों में से बताओ बड़ी संख्या प्लस की है या माइनस की, माइनस की है। तो क्या करते हैं, एक प्लस की एक माइनस की संख्या रहती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं या नहीं। तो ये 87 में से 10 को घटा देना है, कितना बच जाएगा, 77। ये तो हमारा पहला उत्तर आया। ठीक है, इसी उदाहरण में आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एनवां पद या व्यापक पद बताओ। तो क्या करना है, Tn वाले फॉर्मूले में जो मान हमारे पास में है वो लिख देने हैं। यहां Tn वाले फॉर्मूले में लिखोगे a का मान कितना है, 10, प्लस में n का मान लिखना नहीं है आप लोगों को। जब व्यापक पद के लिए या एनवां पद ज्ञात करने के लिए बोल दे तो केवल n की जगह n ही रहने देना है, बाकी जगह लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में d का मान कितना है, माइनस का 3। तो माइनस के 3 को खुला तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है या नहीं। ऋणात्मक चिन्ह वाले को कोष्टक में ही लिखना है। ठीक है, ये कोष्टक में लिख दिया। आप देखो ये लिखेंगे 10 का 10, ये माइनस के 3 को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा होगा या नहीं। माइनस का 3 n से गुणा होगा तो माइनस का 3n, और माइनस का 3 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 3 एकम, ये जोड़ोगे तो देखो 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है। 10 और 3 कितने हो गए, 13। और ये माइनस का 3n उतार दे। ये आप लोगों के आ गया व्यापक पद या एनवां पद ज्ञात करना। समझ में आ गया चौथा उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 30वां पद ज्ञात करना है, ये एनवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, फिर 27 दे रखा है, फिर 39 दे रखा है। ये समांतर श्रेणी में 4 पद दे रखे हैं या नहीं। और उसके बाद में आप लोगों से बोला गया है कौन सा पद 639 होगा। ये कौन सा पद पूछ लेना आप लोगों से। ये कौन सा जो नाम आया है इसका मतलब है
ये जो 639 आप लोगों को दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है? टीएन का। कौन सा पद आप लोगों को ज्ञात करना है? कि जो पद नंबर है वो ज्ञात करना है जिसका मान 639 है। जैसे मैं बोलूं कि ये 39 कौन सा पद है, तो 39 कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा पद है? चौथा। मतलब n का मान ज्ञात करना है और n का मान कितना है? 4। जैसे मैं बोल दूं 15 कौन सा पद है? ये दूसरा पद है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो ये 639 कौन सा पद है? इसका मतलब ये 639 किसका मान है? टीएन का, क्योंकि एन का मान हम लोगों को नहीं पता ना यहाँ पे। तो ये टीएन का मान दे रखा है। यहां देखोगे आप शुरुआत में जो 3 लिखा हुआ है, ये किसका मान है? ए का। ये ए का मान है या नहीं? प्रथम पद। और उसके बाद में आप लोग डी का मान देखोगे तो T2 में से T1 को घटाना है या नहीं? मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद कितना था? ये दूसरा पद 15 था और पहला पद कितना है? 3। और 15 में से 3 को घटाओगे तो डी का मान कितना आ जाएगा? 12। तो देखो ए का मान 3 दे रखा है, डी का मान 12 दे रखा है और टीएन का मान 639 दे रखा है। क्वेश्चन को सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहो तो आप ऐसे भी उतार सकते हो। ये ए का मान कितना दिया हुआ है? 3। फिर डी का मान कितना दिया हुआ है? 12। और फिर टीएन का मान कितना दिया हुआ है? 639। ये तीनों चीज आप लोगों को दे रखी है या नहीं? और ज्ञात किसका मान करना है? ये एन का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोगों को पता ही है टीएन वाले फॉर्मूले में ये चारों रहते हैं और 4 में से अगर 3 मान दे रखे हैं तो चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? ये जो 4 मान है इनमें से कोई भी 3 मान अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो चौथा मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यहां हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टीएन वाला। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। यहां देखो टीएन की जगह टीएन का मान लिख देंगे। टीएन का मान कितना है? 639 है। ये बराबर का चिन्ह लगाओगे, ए का मान लिखोगे 3 प्लस में ये n माइनस 1। एन का मान तो ज्ञात करना ना, तो n की जगह n ही रहेगा, कुछ चेंज थोड़ी होगा, नहीं होने वाला है। और ये d का मान कितना है? 12। तो ये d का मान 12 लिख दिया। ठीक है, इसको हल करोगे ये 639 ऐसे का ऐसे। सबसे पहले ये प्लस का 3 है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3। बराबर में n माइनस 1 और गुणा के अंदर कितना दे रखा है? 12। 639 में से 3 को घटाओगे, 9 में से 3 घटाए तो 6, ये 3 का 3 और ये 6 का 6, ये 636 हो गया या नहीं? ये बराबर में देखोगे ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, ये गुणा में जो 12 था इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। भाग लगाना आता ना, 6 में नहीं जाता, 63 में दोगे तो 12 पंजो 60, फिर बच गए 3, 36 हुए तो 12 तिया 36, ये आ गए 53। ये माइनस का 1 है, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर 53 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो कौन सा पद है? वो 639 है। तो इस तरीके से अगर समांतर श्रेणी में अगर 54 तक पदों को लिखेंगे तो 54 नंबर पे जो पद आएगा उसका मान कितना रहेगा? 639 रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आ गया आप लोगों के। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 सेम टू सेम पूछा गया है। 7, 13 और 19 दे रखा है। ये इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को? 7, 13 और 19। और उसके बाद में आप लोगों से बोला है कि 205, ये अंत में कितना दिया हुआ है इसमें? 205। और उसके बाद में बोला है पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या किसको बोलते हैं? ये आप लोगों से पूछा है पदों की संख्या ज्ञात करो। अगर पदों की संख्या लिख दी है तो पदों की संख्या बराबर क्या होता है? n। जो फॉर्मूला लिखवाया है टीएन वाला उसमें n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। d सार्वधातुक होता है, a प्रथम पद का मान होता है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का मतलब n का मान आप लोगों से पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा या नहीं? टीएन का मान आप लोगों को कितना दिया हुआ है? ये 205 जो दे रखा है ये टीएन का मान है। ये ए का मान देखोगे तो ए का मान कितना है? 7। और डी का मान आप लोग देखोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। मतलब 13 में से 7 को अगर घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 6। टीएन वाले फॉर्मूले में सेम टू सेम वैसे ही मान लिखना है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। टीएन का मान कितना है? यहां से देख के लिखना है। कितना है टीएन का मान? 205। बराबर में ए का मान कितना है? 7। प्लस का चिन्ह n माइनस 1 करना है। n का मान तो ज्ञात करना है ना, तो n की जगह कुछ भी लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे बिल्कुल ही। और d का मान कितना है? 6। ये लिख दिया। देखो ये 205 ऐसे का ऐसे उतारना है। ये प्लस का जो 7 है सबसे पहले काम यही करना है हर बार। ये प्लस की जो संख्या दे रखी है उसको पहले भेजना है इस तरफ। ये प्लस का 7 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का ये n माइनस 1 और गुणा में कितना दे रखा है? 6। 205 में से 7 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 198 बचेंगे या नहीं?
ये 198 बच गए। यहां पे देखोगे ये n-1 है, गुणा से 6 बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 6 का भाग लगाओ, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 33 आ गए। ये माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर n का मान कितना हो जाएगा 34। ये देखो दोनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने n का मान ज्ञात किया या नहीं। आप लोगों से चाहे पदों की संख्या पूछ ले या कौन सा पद बोला जाए, तो कौन से पद का मतलब क्या होता है, जैसे ये 27 कौन सा पद है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो कौन सा पद है 27 तीसरा पद, मतलब उस समय भी आपको किसका मान ज्ञात करना रहेगा, n का मान ज्ञात करना रहेगा। इसके बाद में आप लोग देखो एक बार एग्जाम्पल नंबर 7, ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पेपर रहेंगे 10th के, उनमें ज्यादातर पूछे गए। पिछले 5 सालों के पेपर देखेंगे उसमें देखना। फिर ये देखो 7वां की एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद मतलब क्या होता है, T3 का मान होता है या नहीं। तो तीसरा पद कितना दिया हुआ है आप लोगों को 12 दे रखा है, और उसके बाद में बोला हुआ है कि 50वां पद 106 है। तो 50वें पद का मतलब क्या हुआ, T50 का मान कितना दे रखा है 106, यही दिया हुआ ना। और इसके बाद में 29वां पद पूछा है आप लोगों से, मतलब T29 का मान आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूरा सामने है या नहीं आप लोगों के। यहां आप लोग देखोगे कि तीसरे पद का मान 12 दे रखा है, मतलब T1 T2 T3 इसी तरीके से होता है पदों की संख्या। तो ये तीसरा पद है, मतलब T1 T2 T3, मतलब तीसरे पद का मान कितना है 12। उसके बाद 50वें पद का मान 106 है, 29वां पद आप लोगों से पूछा है। लाइन लिखना एकदम सिंपल है। T50 को आप लोग क्या लिखते हो, सबसे पहले जो बड़ा पद है ना तीसरा और 50 दो दे रखे, दोनों में से बड़ा पद कौन सा है 50वां है। तो T50 को आप लोग क्या लिखते हो, सबसे पहले देखो कितना छोटा क्वेश्चन होगा। T50 को आप a प्लस कितने डी लिखते हो 49 डी लिखते हो या नहीं, और बराबर में मान कितना दिया हुआ है 106। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बोलो, नहीं है कोई भी दिक्कत। T50 मतलब 50वें पद को क्या लिखोगे a प्लस 49 डी, यही लिखते हैं ना हम लोग। तो ये लिख दिया a प्लस 49 डी बराबर में 106। उसके बाद में इस तीसरे पद को भी लिख दे। तीसरे पद को क्या लिखोगे a प्लस कितने डी लिखोगे 2 डी। कितने डी लिखेंगे 2, एक कम करके लिखते हैं या नहीं हम लोग। तो ये बराबर में कितना लिखोगे 12। सीधा सीधा दिख रहा है, बस घटाना है आप लोगों को, माइनस माइनस और माइनस। देखो a में से a गया तो 0, कुछ भी बचा ही नहीं है ना इसमें। तो अब देखो 49 बार d लिखा हुआ है, उसमें से 2 बार d को घटा देंगे। तो 49 बार में से 2 बार को घटा देंगे तो कितनी बार d बच गया है 47 बार d बच गया। कितनी बार बच गया है 47 बार d। यहां 106 में से 12 को घटाना है, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4, और 10 में से 1 गया तो 9। यहां पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, देखना 47 की टेबल बन रही है। 47 का दुगुना करोगे तो 7 दूनी 14 की 4 असिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 47 की टेबल अगर 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा 94। ये 47 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो भाग केवल 47 का ही दे सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकते। 94 में ये 47 का भाग देना है तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। तो यहां डी का मान कितना प्राप्त कर लिया हम लोगों ने 2। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। जब भी 2 पदों का मान दे रखा हो इसी तरीके से लिखना है और घटाव करना है। माइनस करोगे ना आप लोग तो a से a कैंसिल हो जाएगा, डी का मान हर बार आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग देखो इनमें से छोटा समीकरण कौन सा है, दिखने में छोटा समीकरण कौन सा है। आप लोग वैसे कोई भी समीकरण ले सकते हो, लेकिन छोटा समीकरण कौन सा है इन दोनों में से, a प्लस 2d बराबर कितना है 12। तो वापस उतार लेना है, a प्लस 2d बराबर में कितना उतारोगे 12, और d का मान कितना है 2। यहां d की जगह 2 लिख दे या नहीं, ये d की जगह 2 लिख सकते हैं या नहीं, d का मान दिया हुआ। तो ये a का a लिख दोगे, प्लस का चिन्ह, ये 2 का 2 गुणा में d की जगह कितना लिख देना है 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 12। ये देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4। तो ये हो गया a प्लस 4 बराबर में 12। ये a बराबर 12 का 12, और ये 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। a बराबर 12 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे 8। तो a का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया है 8 प्राप्त कर लिया, और d का मान कितना प्राप्त कर लिया है 2। आप लोगों को मान किसका ज्ञात करना है, T29 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है T29 का। और आप लोगों को पता ही है कि 29वां पद अगर ज्ञात करना है तो a के प्लस में कितने d लगाओगे 28 डी लगाएंगे। कितने डी लगा देंगे 28 डी। यहां मान लिखिए अब इनका, a का मान कितना है देखो देखे
8 नजर आ रहा है या नहीं, ए का मान, तो यहां एक की जगह लिख देंगे 8, प्लस का चिन्ह ये लिख देंगे 28, और गुणा में डी का मान लिखना है। डी का मान कितना ज्ञात किया था हम लोगों ने, 2, बस मान लिखना है। ये 28 की टेबल 2 बार बोलो, देखिए कितना आता है, 56 आता है या नहीं, और ये 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये किसका मान आया है, T29 का मान आया है। यही तो उत्तर आप लोगों से पूछा गया था ना। बस इस तरीके से आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 की एक विशेषता है, देखो इसमें क्या है कि समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी के पद क्या दे रखे हैं, एक तो दिया हुआ है 3, 7, और उसके बाद में कितना दिया हुआ है 11, और उसके बाद में लिखा हुआ है कि इसका जो एक पद है वो 184 है। वो एक पद क्या दे रखा आप लोगों को, 184 दिया हुआ है। ये एक पद क्या दे रखा आप लोगों को, 184 दे रखा है या नहीं। यहां आप लोग देखोगे सबसे पहले ए का मान, जो प्रथम पद है उसका मान कितना है 3, ये प्रथम पद का मान 3 हुआ या नहीं। दूसरा आप लोग डी का मान मतलब सार्वंतर का मान ज्ञात करोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है या नहीं। ये दूसरा पद दे रखा है 7 और पहला पद दे रखा है 3, और 7 में से 3 घटाओगे तो 4, सार्वंतर डी का मान भी ज्ञात कर लोगे। ये एक पद मतलब यहां आगे चलोगे तो कोई एक पद 184 लिखा हुआ है, मतलब ये 184 किसका मान है, क्वेश्चन के हिसाब से Tn का मान है। किसका मान दे रखा है आप लोगों को, Tn का मान। Tn वाला फॉर्मूला लगाना है या नहीं आप लोगों को, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा के अंदर डी। जो 2 क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल बताए थे ना उनसे भिन्न है ये थोड़ा एग्जाम्पल, देखना इसको सामने। Tn की जगह Tn का मान लिख दे, कितना है 184 है या नहीं, ये लिख दिया। बराबर में ए का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस में एन का मान तो आप लोगों को ज्ञात करना है या नहीं, क्योंकि एन का मान कहीं नहीं दिया हुआ है। ए का, डी का और Tn का मान दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है। यहां गुणा में डी की जगह डी का मान कितना लिख दोगे 4, ये ज्ञात करोगे तो देखो 184 लिखा हुआ है, ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, और ये गुणा में 4। ये 184 में से 3 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 181, बराबर का चिन्ह ये n माइनस 1, और ये गुणा से 4 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग में। ये देखो 4 जो गुणा में दे रखा था ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग के अंदर हो जाएगा या नहीं। 4 का भाग इसमें लगाओ, आप लोग लगाओगे तो 4 चौक 16, 17 और 18 2 बच गए 21, फिर 4 पंजो 20, फिर 1/4। ये मिश्र भिन्न में अगर लिखोगे इसको तो 45 से ही 1/4 आएगा या नहीं, ये करना जानते हो या नहीं। ये 181 है, इसमें 4 का भाग लगाओगे तो 4 चौक 16 बचे 2 21, 4 पंजो 20, बचा कितना 1, ये 1 को ऊपर उतारोगे और 4 को नीचे, 45 से ही 1/4 इसका मान आया या नहीं। अब इसके बाद में देखोगे ये जो माइनस का 1 दे रखा है ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये n बराबर हो जाएगा 46 सही 1/4। तो n का मान कितना आया इसमें 46 सही 1/4। क्या बताओ n का मान 46 सही 1/4 हो सकता है क्या। आप लोग इसको मिश्र भिन्न के रूप में अगर नहीं लिखते हो तो कितना आ जाएगा, अगर ये दशमलव में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 45.25, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा तो कितना हो जाएगा 46.25। तो n का मान या तो लिखो 46 सही 1/4 या लिखो n का मान 46.25। आप लोग सोच के बताओ n का मान कभी भी दशमलव में हो सकता है क्या। यहां आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी, कैसे पढ़ा, ये प्रथम पद है पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, कभी हमने बोला 2 सही 1/4 पद यहां कहीं है बीच में। जैसे स्टूडेंटों को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते, 1 2 सवा 2 2.5 3 पौने 3 ऐसे बोलते क्या, नहीं बोलते। मतलब ये n है, ये कभी भी आप लोगों के दशमलव में नहीं आ सकता है। देखो n का मान 2 प्रकार से नहीं आ सकता है, ये n का मान ना ही तो दशमलव में हो सकता है, देखो एक तो दशमलव में नहीं हो सकता है और दूसरा इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे इंसानों की काउंटिंग करते हैं या नहीं, स्टूडेंट की काउंटिंग 1 2 3 4 होती है, -1 -2 -3 थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो माइनस में एक तो ऋणात्मक n का मान नहीं हो सकता है, एक दशमलव में n का मान नहीं हो सकता। तो यहां देखो ये बराबर का चिन्ह ना, इसके क्रॉस लगा दोगे, मतलब n का मान 46 सही 1/4 नहीं हो सकता। और इसका कोष्टक में कारण क्या लिखोगे कि n का मान दशमलव में या ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखो कि ये क्वेश्चन कैसे बना है,
तो क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे आप लोगों को मैंने कोई समांतर श्रेणी दे दी 2 4 6 और उसके बाद में ऐसे बोलूंगी 9 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है, तो आप लोग देखोगे 2 के बाद में 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है 4, फिर 4 में 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है 6, और 6 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा 8, और फिर 8 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा 10। तो बताओ समांतर श्रेणी में ये 8 आ रहा है, 8 के बाद सीधा ही 10 आ रहा है, 9 कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब ये 184 जो लिखा हुआ है ये इस समांतर श्रेणी में कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। आप लोगों को लास्ट में उत्तर क्या लिख देना है, ये 184 है, ये समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, लिख दोगे। ये इसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो आप लोग कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याएं क्या होती है, एक डिजिट में होती है या नहीं, एक ही नंबर होता है या नहीं। और हम लोग 10 से अगर शुरुआत करें कि ये 10 11 12 ये इस तरीके से अगर शुरुआत करके 99 तक के अगर अंकों को देखें, 99 के बाद वाले अंक तो 3 अंक के हो जाएंगे या नहीं। 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को 2 अंकों की संख्या का बोला गया, तो 10 से लेके 99 के बीच रहेगा या नहीं। लेकिन 10 से 99 के बीच में भी कंडीशन दे रखी है कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए, 7 से विभाज्य। ये विभाज्य वाले जो भी क्वेश्चन आए ना, इसमें ये 7 से विभाज्य का बोला है ना, तो ये 7 किसका मान है आप लोगों के लिए, सर्वांतर डी का मान है। 7 की टेबल बोलोगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 14 और 7 में कितने का अंतर है, 7 का। 7 तिया 21, तो 21 और 14 में कितने का अंतर है, 7 का। 7 चौक 28, 28 और 21 में कितने का अंतर है, 7 का। तो 7 से जो विभाज्य संख्याएं होंगी, इसका मतलब डी का मान मतलब सर्वांतर का मान दिया हुआ रहेगा या नहीं। जिस भी टेबल से विभाज्यता का बोला जाए वो किसका मान रहेगा, डी का मान। ये तो मिल गया। उसके बाद में देखो सीधा सा तरीका, ये 10 है ना, तो इस 10 के अंदर भी आप लोगों को 7 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 7 का। यहां तो सीधा ही देख सकते हैं हम लोग, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 2 अंकों की प्रथम संख्या कौन सी है, 14 है, सीधा सीधा दिख रहा है। और यहां ये 99 दे रखा ना, इस 99 में भी किसका भाग लगाना है, 7 का। एकदम फिक्स तरीका है अपना। ये 7 एकम 7 बच गए कितने, यहां शुरुआत में क्या करना है, जितने कम पड़ते हैं ना उतने जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 10 में तो 7 का भाग जा नहीं रहा है, तो मतलब इसमें कुछ न कुछ अंक जोड़ेंगे तभी तो 7 का भाग जाएगा। अगर कम कर देंगे संख्या तो 1 अंक की संख्या बन जाएगी, वो तो हमें बढ़ानी नहीं है। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है। और 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए ये इसमें जितना कम पड़ रहा है उतना जोड़ेंगे या नहीं। 3 में कितना जोड़े कि 7 का भाग चला जाए, 4 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 7 का भाग चला जाएगा या नहीं। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ने की आवश्यकता है, 4 जोड़ने की आवश्यकता है। 4 जोड़ोगे तो 10 और 4 कितने हो गए, 14, मतलब एक का मान कितना हो जाएगा, 14। तो प्रथम पद का मान प्राप्त कर लिया या नहीं। अब देखो इधर 7 का भाग देना है, ये 7 एकम 7, कितने बच गए, 2 9, 7 चौक 28, फिर कितने बच गए, 1। यहां शेषफल 1 बचा या नहीं। तो आप लोग बताओ यहां जोड़ोगे या घटाओगे, घटाएंगे, क्योंकि जोड़ते ही तो क्या होगा, 1 मान लो इधर जोड़े या 6 इधर जोड़े तो 100 से बड़ी संख्या हो जाएगी या नहीं। और 100 से बड़ी संख्या होने का मतलब अंक कितने हो जाएंगे, 3। हमें कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने के लिए अगर इसको, ये जो बच रहा है इसको अगर इसमें से अगर घटा दे तो ये 98 आ जाएगा या नहीं। कितना आ जाएगा, ये 98। अगर इस 1 को हम कम कर दे तो 98 आ जाएगा, तो 98 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं, क्योंकि जो शेषफल बच रहा था उसको हटा देंगे तो 98 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये किसका मान आया, ये लास्ट में अंतिम पद का मान आया। और अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, tn। या तो आप लोगों से बोल दिया जाए tn, या आप लोगों से बोल दिया जाए an, या आप लोगों से बोल दिया जाए l। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये l का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। tn का मतलब भी हम लोग अंतिम पद ही लेते हैं, an का मतलब भी क्या होता है, अंतिम पद ही। क्योंकि प्रथम पद a होता है या नहीं, तो दूसरे पद को a2, तीसरे को a3, a4, a5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, an। और t1 t2 लिखते हैं इसीलिए ये tn है, और ये अंतिम पद है इसीलिए l। तीनों एक ही चीज है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इससे। अब देखो tn का मान है, a का मान है और d का मान है, तो 3 मान दे रखे,
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। देखो 1 2 3 और 4, चार में से 1 2 और 3 मान दे रखे, चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। यहां मान लिखोगे Tn का मान कितना है 98। ये a का मान कितना है देखो, देखे 14। ये प्लस का चिन्ह, n का मान तो हमें ज्ञात करना है n-1 और गुणा में d का मान कितना है 7 दे रखा है। ठीक है, लिख दिया सब मान, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको आगे हल करेंगे, ये 98 दे रखा है, ये जो 14 दे रखा है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये बराबर में n-1 और गुणा में ये कितना दिया हुआ है 7। ये 98 में से 14 को घटाओ, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 और 9 में से 1 घटाओगे तो 8। ये 84 बराबर n-1 गुणा में जो 7 दे रखा है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। 7 का भाग लगाओ, 8 में लगाओगे तो 7 एकम 7 बचा 1 14, 7 दूनी 14। ये बराबर का चिन्ह देखो, n का n, ये माइनस का 1 है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो इसमें उत्तर कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए 13। एक आप लोग उत्तर सीधा ही ज्ञात कर सकते हो, जैसे यहां पे हमने 2 जगह भाग लगाया था या नहीं, ये 2 जगह भाग लगाया था या नहीं। ये एक जगह उत्तर कितना है 14। 7 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जा रहा है 14 बार पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। यहां 7 का भाग कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा, एक बार। 14 माइनस 1 बराबर कितना है। ये n का मान इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज्ञात करने पर नंबर नहीं मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा है तो समांतर श्रेणी का ही उत्तर देना है। अपने मन से दूसरे तरीके लगा के हम लोग उत्तर लिखने से क्या होता है, नंबरों में कटौती हो सकती है। बाकी विभाज्यता वाले जितने क्वेश्चन है ना, उनके उत्तरों की अगर जांच करनी हो तो आप लोग इस तरीके से कर लोगे, क्योंकि भाग तो आपको वैसे ही देना है, बस इसमें से इसको घटा के देखना है कि उत्तर बराबर आ रहा है या नहीं। चेक कर सकते हो या नहीं, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 10 देखो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में 3 8 और 13 दे रखा है। ये समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है 3 8 और उसके बाद में क्या दे रखा है 13 दे रखा है, और उसके बाद में 253 के अंतिम पद से 20वां पद। ये देखो यहां दिया हुआ है 253, और हिंदी में जो आगे लिखा हुआ है कि अंतिम पद से, ये अंतिम पद से आप लोगों को कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। देखो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये L जो दे रखा है, ये किसका मान दिया हुआ है आप लोगों को, ये Tn का मान दिया हुआ है या नहीं। जो अंत में दे रखा होता है वो हमारे लिए किसका मान होता है Tn का। Tn का बोलो, An का बोलो या L का बोलो, तीनों एक ही चीज होती है या नहीं। तो ये Tn An या L का मान 253 दे रखा है। यहां देखोगे तो A का मान कितना दिया हुआ है 3, और D का मान देखोगे तो 8 में से 3 घटाने पर कितने बचते हैं 5। क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो किताब में सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला दे रखा है कि अंतिम पद से कोई भी पद आप लोगों को पूछे तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो L माइनस n माइनस 1 गुणा में D। अभी इसका मतलब भी बताऊंगा कि कैसे हुआ है। ये L माइनस n माइनस 1 गुणा में D, अगर इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करें तो L का मान कितना दे रखा है आप लोगों को 253 दे रखा है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाओगे, n का मान कितना है, ये अंतिम पद से 20वां पद बोला है, तो अंतिम पद से 20वां पद 20वें पद के लिए बोला है या नहीं अंतिम पद से, तो n की जगह यहां कितना लिखना है 20 लिखना है। 20 माइनस 1 गुणा में D, और D का मान कितना है, ये 8 में से 3 घटाने पर 5 प्राप्त हुआ था या नहीं। देखो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, और 19 को 5 से गुणा करेंगे। ये देखो लिखा हुआ है 253 लिखा हुआ है, और 19 पंजो 95 घटा दे। ये घटाओगे तो देखो 13 में से 5 घटाओगे तो बचेंगे 8, और ये 4 में से 9, ये 24 में से 9 को घटाना आप लोगों को कितने बच जाएंगे 15। तो कितना आ जाएगा 158। ये एक तरीका तो ये जो किताब में दे रखा है, जब भी आप लोगों से अंतिम पद से कोई भी पद पूछ ले तो सीधा सीधा फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 गुणा में D। ये n का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो 20 में से 1 घटाओगे तो 19, D का मान 5, तो 19 पंजो 95। 253 में से 95 को सीधा सीधा घटा देना है। दूसरा तरीका हमारा ये कि ये Tn का मान आप लोगों को दिया हुआ है, तो Tn वाला फॉर्मूला लगाओगे तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर D। Tn का मान कितना दे रखा है आप लोगों को 253 दिया हुआ है या नहीं। ये A का मान आप लोगों को कितना दे रखा है 3, प्लस में n माइनस 1 ऐसे का ऐसे लिखोगे, और D का मान कितना है 5।
ये लिखेंगे तो देखो ये 253 ऐसे का ऐसे लिखोगे, ये प्लस का 3 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में ये n-1 है ही, और गुणा के अंदर कितना दिया हुआ है 5, घटाओ इसको कितने बचते हैं 250। ये जो 5 गुणा में है, गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। 250 में 5 का भाग दो, कितनी बार गए 50 बार, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया इसमें 51 आ गया। ये 51 पद आ गए, यानी 51 पद की कोई श्रृंखला दे रखी है, अंतिम पद से आप लोगों को 20वां पद ज्ञात करना है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद लिख दिए मैंने कंटिन्यू, और मैं बोलूं कि अंतिम पद से तीसरा पद, तो अंतिम पद से तीसरा पद कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये होगा या नहीं अंतिम पद से तीसरा। ये अंतिम से आप लोगों को क्या बोला गया, इसको अंतिम से तीसरा बोला गया। तो देखो वास्तव में पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ज्ञात करना है या नहीं, और चौथा पद ज्ञात करने के लिए टोटल पद थे 6, 6 में से कितने कम करोगे कि 4 आ जाए 2। तो मतलब अंतिम पद से जो पद पूछा गया है उसको 1 कम करके घटाया जाता है। क्या किया जाता है, 1 कम करके घटाया जाता है। यहां 1 कम करके घटाओगे, क्योंकि अंतिम से तीसरा पद पूछा था तो आपने कितना घटाया 2, तो यहां टोटल 51 पद है, और 51 पदों में से ये अंतिम से 20वां पूछा है, तो आप लोग कितना घटाओगे, अब 19 घटाओगे या नहीं 1 कम करके, तो यहां 19 को घटाओगे तो कितने बचेंगे, देखो 11 में से 9 गए तो 2, और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब आप लोगों को कौन सा पद ज्ञात करना है, ये 32वां पद ज्ञात करना है। 32वां पद ज्ञात करोगे तो T32 बराबर होता है A + 31 D। A का मान कितना है, देखो देखे 3 दे रखा है, प्लस में 31, और D का मान कितना दिया हुआ है 5। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 155 में 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 158। ये दोनों से उत्तर सेम ही आना है या नहीं, 158 158, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ा है आप लोगों को, इसमें कम करना पड़ा है, इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ा है। अब देखो हुआ क्या है इसमें कि ये 253 आप लोगों को दिया हुआ है टोटल, ये लास्ट के पद की संख्या दे रखी है नहीं, और आप लोगों को पता है कि हर पद बढ़ता है तो यहां 5 जुड़ रहा है, फिर यहां पे 5 जुड़ रहा है, तो सार्वंतर जुड़ रहा है या नहीं। मैंने क्या बोला था, ये तीसरा पद दे रखा है तो 2 घटाते हैं, तो यहां 20वां पद है तो कितने पद घटाएंगे 19 पद घटाएंगे। कितने पद घटाएंगे 19 पद, और 19 पद घटाएंगे तो हर बार 5 5 जुड़ रहा है या नहीं, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 19 पंजो 95, और 95 को इसमें से सीधा सीधा घटाया हुआ है। यही कारण है कि इस फॉर्मूले का निर्माण किया गया कि जो अंतिम पद है उसमें से केवल सार्वंतर को कम कर देंगे तो उस पद की संख्या आ जाएगी या नहीं सीधी। ये फॉर्मूले का निर्माण इसीलिए किया गया है, आप लोग चाहो तो इससे सीधा कर सकते हो, इतना सा करना है, और या आप लोग इस दूसरे वाले तरीके से कर सकते हो, कर लोगे ये। इसके बाद में आप लोग देखो कि इसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। ये 10 और 250 इनके बीच में किसके गुणज चाहिए 4 के गुणज। तो भाज्यता के लिए बोले चाहे गुणज के लिए बोले, आप लोगों को सेम ही बात है हम लोगों के लिए। तो यहां पे करना क्या, आप लोगों को एक चीज बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इस 10 में भी देखो 4 का गुणज बोला गया, तो किसका भाग लगाना है 4 का, और ये 250 दिया हुआ तो इसमें भी किसका भाग लगाना है 4 का। लगाओ, ये 4 दूनी 8, बच गए कितने 2, तो 2 में कितने जोड़े कि 4 का भाग चला जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ेंगे तभी 4 बनेगा या नहीं, तो ये 2 यहां जोड़ेंगे तो 2 को यहां पे भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब A का मान कितना हो गया 10 और 2 12, और ये 4 के गुणज बोला गया है, मतलब D का मान कितना है 4, और यहां देखो भाग दोगे 4 6 24, बचा कितना 1 0 10, 4 दूनी 8, बच गए कितने 2। यहां आप लोगों को पता है अगर 2 को जोड़ोगे तो 250 से ऊपर हो जाएगा या नहीं, इसीलिए इस 2 को लास्ट वाले को कम करना है। 250 में से 2 कम करोगे तो कितने बच जाएंगे 248। किसका मान आया है ये Tn का। देखो A D और Tn का मान दिया हुआ है, मतलब मान किसका ज्ञात करना है N का। देखो सीधा ही मान प्राप्त कर सकते हैं वैसे तो, 62 में से 2 घटाओगे तो 60, तो उत्तर कितना आना है 60। पहले ही हमें पता चल रहा है कि 62 में से 2 को कम करने पर कितने बचाने चाहिए 60। Tn वाला फॉर्मूला लगाओगे तो Tn बराबर A प्लस ये n-1 गुणा में D। Tn का मान कितना है 248, बराबर में देखो ये A का मान लिखोगे 12, ये n-1 ऐसे का ऐसे गुणा में D का मान 4। ये 248 लिखा हुआ, ये 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये n-1 और गुणा में कितना है 4। 248 में से 12 को घटाओ, अरे कितने बचते हैं
देखो 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 कम किया तो 3, ये 236। ये देखो 4 गुणा से बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। भाग लगाओ, देखिए 4 पंजो 20 और 4 9 36, ये 59 बार गया। माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर 59 और ये कितना हो जाएगा, 60। ये उत्तर तो हमें यहीं पे पता चल रहा था कि 62 में से 2 घटाने पर उत्तर कितने आने हैं, 60। लेकिन आप लोगों को इस तरीके से व्यवस्थित ज्ञात करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 12 दे रखा है आप लोगों को, इसके अंदर दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दे रखी है। संख्याएं कितनी है, सबसे पहले तो 3 संख्याएं। ठीक है, 3 विषम होता है या सम, ये 3 विषम नंबर होता है। चलो ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है यदि उनका योग तो है माइनस का 3 और गुणनफल दे रखा है 8। जब भी आप लोगों को गुणनफल की बात की जाए, वर्गों के योग की बात की जाए, तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के पद बनाओ कि उनकी कैलकुलेशन को आप लोग आसानी से हल कर सको। तो इसके लिए 3 पद किस तरीके से बनाएंगे, जब भी विषम के लिए बोला जाता है तो अलग प्रकार से पदों का निर्माण किया जाता है, और सम संख्याओं के लिए बोला जाता है तो अलग तरीके से पदों का निर्माण किया जाता है। यहां देखोगे विषम का बोला हुआ है ना, तो सबसे पहला पद कौन सा लेंगे, ए। प्रथम पद को ले लिया, लेकिन ये 1 नंबर पे नहीं है। देखो 1 पद हो गया, हमें कितने पद चाहिए, 3 पद चाहिए, तो 2 पद और चाहिए या नहीं। तो 2 पद क्या हो जाएंगे, एक तरफ जोड़ोगे a प्लस डी और एक तरफ देखोगे a माइनस डी। कितने पद हो गए, 1 2 3 हो गए या नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में 5 पदों का बोल देता तो विषम में क्या होता, यहां तो जुड़ते a प्लस 2d और इस तरफ जुड़ते a माइनस 2d। इसका कारण क्या है कि जब योग करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा, उसके बाद में d का केवल सिंगल मान रहेगा जो गुणा करते समय हम लोग याद कर सकते हैं, इसीलिए इसको उपयोग में लिया जाता है। तो विषम पदों के लिए बोल दिया जाए तो 1 पद के लिए बोला जाए तो a, 3 पद के लिए बोला जाए तो ये दोनों जोड़ देना है, 5 के लिए बोला जाए तो इन दोनों को जोड़ देना है, 7 के लिए बोल दे तो a माइनस 3d, a माइनस ये a माइनस 3d इधर और a प्लस 3d इधर। इस तरीके से विषम पदों का निर्माण करना है। यहां पे हमें कितने पद चाहिए, केवल 3 चाहिए या नहीं, तो ये 3 पद हो गए अपने। ठीक है, ये अपना क्या है, पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों पदों का योग कितना है, -3। तीनों पदों को जोड़ना है। देखो ये पहला पद, ये प्लस में ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तीनों का जोड़ किसके बराबर है, -3 के बराबर है। ये देखो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, -3 के बराबर। देखो d एक बार माइनस का है, एक बार प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा या नहीं। क्या बच गया, a और a कितनी बार है, ये 3 बार। तो 3a बराबर -3, ये a बराबर -3, ये 3 इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में, और 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। a बराबर कितना आया है, -1। ये a बराबर -1 वो प्रथम पद नहीं है अपना, कि आप लोग इस प्रथम पद को मान लो कि a का मान कितना गया, -1। ये a का मान दूसरे पद का मान आया है -1, क्योंकि a कौन सा पद है, दूसरा पद है या नहीं, इसमें ये -1 आया है। उसके बाद में क्या करोगे कि तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है या नहीं। तो गुणनफल का मतलब हो गया a माइनस डी को, ये a को और a प्लस डी को, तीनों को गुणा करोगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहां देखो ये सर्वसमीका बन रही है या नहीं, ये a माइनस डी और a प्लस डी सर्वसमीका बन रही है या नहीं। सर्वसमीका बनती है a माइनस डी और a प्लस डी, तो क्या करोगे, a का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर, यही करोगे या नहीं। समझ में आ गया। और गुणा में a था, उस a को ऐसे का ऐसे लगा दो और बराबर में 8। आप लोगों को पता ही है कि a का मान कितना है, -1 है या नहीं। तो a की जगह -1 लिख देंगे। यहां देखो सबसे पहले a का स्क्वायर, मतलब -1 का आप लोगों को क्या करना है, ये स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, -1 का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह लगाओगे, d का मान हम लोगों के पास नहीं है तो ये d स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये गुणा में a दे रखा है या नहीं अंत में। तो a का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, -1 है या नहीं, ये -1 हम लोगों ने उतार दिया। और बराबर में कितना है, 8। कोई भी दिक्कत है यहां तक नहीं है। ये देखो -1 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 और -1 गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस, 1 और 1 गुणा होगा तो 1। ये माइनस का चिन्ह, ये d स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और गुणा में कितना दे रखा है, -1 बराबर में 8। -1 को अंदर गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं से क्रमबद्ध रूप से गुणा होगा या नहीं। -1 प्लस के 1 से गुणा होगा तो -1।
और माइनस का एक माइनस के डी स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस का डी स्क्वायर बराबर में 8। ये जो माइनस का एक दे रखा है ये बराबर के इधर आएगा तो 8 की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर के अंदर डी स्क्वायर 8 और 1 कितने हो गए 9, ये डी स्क्वायर, ये डी बराबर 9 का वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस का 3 आएगा या नहीं। तुम लोगों को पता है कि वर्गमूल करते समय प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर -3 का वर्ग इस 9 को मैं लिखूं तो डी का मान कितना हुआ -3, क्योंकि -3 और -3 गुणा होगा तो वापस 9 आएगा या नहीं। और यहां मैं लिखूं डी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो यहां डी का मान कितना है 3, तो डी का मान -3 भी है और डी का मान 3 भी है, तो यहां डी के मान दोनों हो गए या नहीं। तो आप लोगों के पास में एक पद तो दे रखा है, दूसरा पद तो ए का मान -1 ज्ञात कर रखा है या नहीं। ये पहला और तीसरा पद भी ज्ञात करना बाकी है या नहीं। पहला पद ज्ञात करोगे तो पहले पद का मान क्या है a माइनस डी, यहां ए का मान लिखो, ए का मान कितना है -1 है या नहीं, और डी का मान कितना है, एक बार तो लिखना है प्लस का 3 और एक बार किसका मान लिखना है आप लोगों को -3। यहां देखो ये a माइनस डी का मान कितनी बार ज्ञात करना पड़ेगा आप लोगों को, 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा। a का मान तो -1 लिख दिया दोनों जगह, d का मान एक बार तो प्लस का 3 लिखना है, एक बार माइनस का 3 लिखना है। देखो 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 2, और -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। तुम सोच रहे होंगे कि पहले पद पे 2 लिखे या -4 अभी, ये अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तीसरा पद क्या है a प्लस डी, ये a प्लस डी का मान भी 2 बार ज्ञात करना है, यानी ये एक बार तो आप लोगों को प्लस का 3 लगाना है और एक बार क्या लगाना है माइनस का 3 लगाना है, यही करना है। तो इसको हल करोगे तो देखो 3 में से 1 घटाओगे तो 2, और -3 और -1 -4 दोनों जगह समान आ रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब हो गया किसी को भी पहला पद या तीसरा पद मान सकते हो आप। देखो पहले पद में क्या लिखोगे, ये एक बार तो 2 लिख देते 2, दूसरा पद क्या है माइनस का, ये -1, और तीसरा पद क्या लिख देते -4। क्यों लिखा है देखो, क्योंकि यहां पे आपने प्लस का 3 लिया तब ये उत्तर आया या नहीं, और यहां पे आप लोग ये देखो 2 -1 और -4, एक तो ये हो जाएगा। या दूसरे तरीके से लिखोगे तो इसमें तो लिखोगे -4 पहला पद है, दूसरा पद -1 है, और तीसरा पद कितना है ये 2 है। मतलब इसने ऐसे बोला है तीनों पदों का योग और गुणा की बात की गई थी या नहीं, तो इस पद को यहां पे या यहां पे कहीं पे भी रख सकते हैं। 3 पदों की श्रृंखला या तो ये होगी या ये वाली होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार दोबारा सुन लो, ये 3 पद दे रखे और तीनों पद कैसे है विषम, तो ये a लेओगे फिर a प्लस डी और a माइनस डी ले लोगे, तीनों को जोड़ने पर क्या होगा आप लोगों का मान दिया हुआ है -3, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a और a तीनों एक को जोड़ोगे तो -3 के बराबर होगा या नहीं। ये 1 के गुणा से 3 इधर आएगा तो भाग में, तो a का मान कितना आ जाएगा -1। उसके अलावा तीनों का गुणनफल दे रखा है 8 के बराबर, तो a माइनस डी a प्लस डी दे रखा है तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये a को ऐसे का ऐसे लिख दिया बराबर में 8। एक की जगह हमने -1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ज्ञात किया था या नहीं। ये लिखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 डी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये -1 a का मान है। इस -1 को अंदर गुणा करोगे तो 1 से गुणा करने पर -1, और -1 को डी स्क्वायर से गुणा करोगे माइनस और माइनस प्लस का चिन्ह बराबर में 8, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 8 और 1 9, डी स्क्वायर बराबर 9 है तो डी बराबर +- हो जाएगा। तो ये एक पद तो आप लोगों के पहले से ज्ञात है, ये बाकी दोनों पद जब ज्ञात करोगे तो एक बार +3 और एक बार -3 उतारना है। अगर आप यहाँ पे +3 लेके करते हो ना तो सीधा सीधा कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये 2 -1 और -4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग +3 लेते हो तो सीधा सीधा ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस डी में क्या करोगे, ये d का मान +3 लेओगे या नहीं, +3 लेओगे तो 3 और -1 कितने हो गए 2, और यहाँ पे अगर +3 लेओगे तो 3 और -1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहां क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस का लेके एक बार दिखाना है, बाकी एक मान से भी ये श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस श्रृंखला को आप लोगों को किस हिसाब से लिखना है, दोनों तरीके से लिखना है लास्ट में। ठीक है, ये दोनों पद है ना, ये दोनों पद ज्ञात करते समय एक बार माइनस का मान और एक बार प्लस का, दोनों रख के उत्तर ज्ञात करने। ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया।